गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 8 कला का सम्मान ये हम लोग पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। उसे कुछ अभ्यास कार्य जो बाकी है वो मैं आपको दे दूंगी, आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आज हम लोग पाठ 9 दो चिड़ियाँ पढ़ने जा रहे हैं। दो चिड़ियाँ, इसीलिए उस पर चंद्रबिंदु लगी हुई है, बहुवचन हो गया। दो चिड़ियाँ पढ़ने जा रहे हैं और इस कविता के जो कवि हैं वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, तो कुछ जो उनसे महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इससे संबंधित हम क्वेश्चन भी पूछेंगे आप लोगों को। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म जो हुआ था 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। 7 मई 1861 में 1861 में कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु भी 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में ही हुई थी। इनका जन्म कोलकाता में हुआ और इनकी मृत्यु भी कोलकाता में ही हुई थी। ये जो थे बंगला भाषी थे। बंगला भाषी के साथ साथ ये अंग्रेजी भी में कविताएं लिखते थे। इन्होंने अनेक सी कविताएं लिखी, जिनमें गीतांजलि है, 2 बीघा ज़मीन है, आप जो पढ़ रहे हैं, 2 चिड़ियाँ, 2 पंछी, है ना। और ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यकार थे, कवि थे, दार्शनिक थे और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और आप लोगों को पता है, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो थोड़ी सी जानकारी जो थी वो रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में, जो इनके इस कविता के कवि हैं। और इस कविता में जो कवि जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, वह प्रकृति में पाए जाने वाले चिड़ियों के बारे में बताते हैं। प्रकृति में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, तो उन जीव जंतुओं में चिड़ियों के बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वो 2 चिड़ियाँ जो है, एक वो चिड़ियाँ हैं जो पिंजड़े में कैद है, जो हमारे घरों में रहती है पिंजड़े में बंद होकर के, और एक वो चिड़िया है जो खुले आसमान में विचरण करती है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि आज़ादी चाहे वो चिड़िया की हो, चाहे किसी जानवर की हो, चाहे वो मनुष्य की हो, आज़ादी सबके लिए प्रिय होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, कोई भी चिड़िया अपने आप को कैद में रखना पसंद नहीं करती है। तो इस कविता के माध्यम से ये दोनों प्रकार की चिड़ियाँ एक दूसरे के बारे में क्या सोचती है, क्या बोलने की कोशिश करती है, वो इस कविता के माध्यम से हम लोग आज जानेंगे। तो कविता की शुरुआत करते हैं। घर की चिड़ियाँ थी पिंजड़े में, वन की चिड़ियाँ वन में, मिली अचानक एक दिवस वे, थी कुछ विधि के मन में। अब क्या है, ये 4 लाइन की पंक्ति में कवि कहते हैं कि घर की जो चिड़ियाँ होती है वो घर के पिंजड़े में कैद रहती है, वो गुलाम होती है। और जो वन की चिड़ियाँ होती है वह वन में स्वच्छंद होती है, इधर से उधर घूमती रहती है, वो स्वतंत्र होती है। और एक दिन ब्रह्मा, विधि का मतलब ब्रह्मा के मन में क्या बात आई और अचानक एक दिन दोनों को वो मिलाने का प्रयास किए। वन की चिड़ियाँ बोली तब यूँ, सुनरी पिंजड़े वाली, उड़ चल वन को मेरे संग तू, कर दे पिंजड़ा खाली। अब जो वन में रहती थी चिड़ियाँ, वो पिंजड़े वाली चिड़ियाँ के पास आकर के बैठ के बोलती है कि ओ पिंजड़े में रहने वाली चिड़ियाँ, चल मेरे साथ, वन में चल मेरे साथ, मेरे संग तो इस पिंजड़े से उड़ चल और हम दोनों वन में स्वतंत्र रूप से घूमेंगे। अब देखिए कि जो पिंजड़े में कैद थी चिड़ियाँ वो क्या बोलती है।
बोली पिंजड़े की चिड़िया तब, सुनरी चिड़िया बन की, तू भी आ बस जा पिंजड़े में, बात करे दो मन की। बोलती है कहाँ तुम मुझे वन में ले जाना चाह रही हो, ऐसा करो कि तुम भी आ जाओ और मेरे साथ इस पिंजड़े के अंदर तुम भी मेरे पिंजड़े में आ जाओ, और यहाँ आकर के हम दोनों एक साथ रह कर के एक दूसरे को मन की बात कहेंगे और एक दूसरे की मन की बात को क्या करेंगे, हम लोग सुनेंगे। मैं क्यों फंसूं भला बंधन में, वन की चिड़िया बोली, हो उदास पिंजड़े की चिड़िया मन ही मन में रोली। बोली कि अरे ये तुम कैसे सोच ली कि मैं आकर के तुम्हारे बंधन में बंध जाऊंगी, मैं क्यों फंसूं इस गुलामी की जंजीरों में, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। ये किसने कहा, वन की चिड़िया ने कहा कि मैं तुम्हारे इस बंधन में नहीं बंधना चाहती हूँ। और उसकी इस बात को सुनकर जो पिंजड़े में बैठी हुई चिड़िया थी वो मन ही मन उदास हो गई और मन ही मन रोने लगी। छोड़ चलूं सोने का घर में, भटकूं जाकर वन में, घर की चिड़िया थी पिंजड़े में, वन की चिड़िया वन में। तो ये जो पिंजड़े वाली चिड़िया जो है वो क्या कहती है, अपने मन की व्यथा कहती है कि मैं जो हूँ इतने अच्छे घर को छोड़ के चली जाऊँ, जहाँ मुझे बिना बोले, बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए मुझे दाना पानी सब मिलता है, बड़े प्यार से लोग मुझे दाना पानी देते हैं, और तुम कहती हो कि इसको छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ चल जाऊँ। क्यों जाऊँ मैं तुम्हारे साथ, हैं? क्यों जा कर के तुम्हारे लिए मैं खाना के लिए वन में इधर उधर भटकूँ, मुझे तो सब मिल जाता है। घर की चिड़िया थी पिंजड़े में, वन की चिड़िया वन में। और यहाँ पर फिर कहानी कवि बताता है कि घर की चिड़िया जो है वो हमेशा पिंजड़े में ही रहना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करने से भागती है, वो पिंजड़े में कैद है, उन्हें वक्त वक्त पर खाना मिल जाता है, वक्त पर पानी मिल जाता है। लेकिन वन की जो चिड़िया होती है अपने दाने पानी के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान परिश्रम करना पड़ता है, और बिना परिश्रम के दाना पानी उसे नहीं मिलता। लेकिन मेहनत करती है, लेकिन वो आज़ाद है, किसी की गुलामी वो सहन नहीं करती है, वो आज़ाद है। लेकिन कैद में पड़ी हुई चिड़िया क्या है, वो गुलाम है, कुछ नहीं कर सकती। जब तक दूसरा उसकी मदद ना करे वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती है। तो बच्चों, ये है दो चिड़िया की कविता। और बच्चों हमेशा याद रखिए कि हमें आज़ादी पसंद है, हम सबों को आज़ादी पसंद है। जब हम लोग क्या थे, गुलाम थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो हम लोग भी उस कैद में पड़ी हुई चिड़िया के समान थे। हम लोग मोहताज थे, अंग्रेज़ों के मोहताज थे। लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हम उन्मुक्त हो गए। उन्मुक्त होकर के अपने विचार रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। तो हमें पिंजड़े की चिड़िया नहीं बननी है, मुझे वन की चिड़िया हम लोगों को बनना है। तो ये पाठ ख़त्म हो गया बच्चों, और मुझे आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। सो जो भी अभ्यास कार्य है इसके बाद मैं आपको सभी अभ्यास कार्य दे दूँगी धीरे धीरे, और आप लोग इसे अपनी कॉपी में अवश्य उतार लीजिएगा। सो तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।